हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा सिंह। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। एंड आप लोग पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए। एंड स्क्रीन पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। एंड अब तक आपने पार्ट 1, 2, 3 ये सब नहीं देखा है एंड 11 तक पार्ट हो चुका है पज़ल का। तो अब तक आपने उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस कर लेते हो पज़ल का तो एग्ज़ामिनेशन में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक जा सके। तो आप लोग क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए एंड उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। एंड आप लोग बताइएगा आपका स्पीड कैसा है। एंड आप अगर मॉक देना स्टार्ट कर दिए हैं तो आपका मॉक में कितना स्कोर आ रहा है। अगर अभी से आप लोग मॉक 1 देते हो तो सही है, हर रोज़ आपको मॉक 1 देना ही देना है, तभी जाकर आपका स्पीड जो है वो मेंटेन रहेगा एग्ज़ामिनेशन में। एंड आप लोग स्टार्ट नहीं किए मॉक देना तो मैं मॉक देना प्लीज़ आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। तो आप लोग क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, उसके बाद नहीं सॉल्व होता है तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में समझा दे रही हूँ ताकि आप लोग को क्वेश्चन समझने में कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो। एंड वैसे स्टूडेंट जो क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में सॉल्व करते हैं तो उनके लिए मैं क्वेश्चन को हिंदी में समझा दे रही हूँ, उसके बाद फिर आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। 9 पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। यहाँ पर 9 पर्सन है और सारे के सारे सर्कुलर टेबल के चारों साइड बैठे हुए हैं। Some of them are facing to the center while some of them are facing outside the center। यहाँ पर कुछ पर्सन सेंटर के साइड फेस किए हुए हैं एंड कुछ पर्सन सेंटर के बाहर फेस किए हुए हैं। सी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए के राइट से सी सेकेंड पोजीशन पे बैठा है। ए हु फेसेस इनसाइड, यहाँ पर बोल रहा है ए इनसाइड फेस कर रहा है, मतलब सेंटर की साइड फेस कर रहा है। 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जी के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है। जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट से जे थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है। एल सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, एल जे के लेफ्ट से सेकेंड पोजीशन पे बैठा हुआ है। जे हु डज नॉट सिट नेक्स्ट टू सी, जे सी के नेक्स्ट में नहीं बैठा हुआ है। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल, बी एल के राइट से थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है। एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, और यहाँ पर बोला है बी पी का इमीडिएट नेबर है। के सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, के एच के राइट से फोर्थ पोजीशन पे बैठा हुआ है। एच हु डज नॉट सिट नियर जे, एच जे के नियर नहीं बैठा हुआ है। बोथ बी एंड पी फेस सेम डायरेक्शन एज ए, यहाँ पर बी एंड पी सेम डायरेक्शन में फेस किया हुआ है जैसा कि ए किया है। सी एंड जी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, सी एंड जी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। के डज नॉट फेस आउटसाइड, के आउटसाइड फेस नहीं किया हुआ है, मतलब सेंटर के साइड के फेस किया हुआ है। आई होप क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन को मैं ट्राई करती हूँ एंड आप लोग ने अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका क्या होगा अरेंजमेंट। यहाँ पर सर्कल है तो मैं यहाँ पर सर्कल बनाऊँगी। मैं इस क्वेश्चन को 2 कैसे से सॉल्व करूँगी। आप लोग को एग्जामिनेशन में अगर कहीं पर भी लगे कि यहाँ पर 2 केसेस का ज़रूरत पड़ रहा है तो आप लोग ले लीजिएगा, आप लोग देर नहीं कीजिएगा, नहीं तो ऐसे में आप लोग का टाइम वेस्ट भी हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 9 पर्सन है तो आप लोग को पर्सन को सामने सामने नहीं रखना है, क्योंकि ऑड नंबर पर्सन है। अगर इवन नंबर पर्सन रहता तो सामने सामने फेस करना रहता। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर पर्सन का फेस फिक्स्ड नहीं किया है तो यहाँ पर पर्सन का फेस फिक्स्ड नहीं लेंगे जब तक कि इसका फाइनल सॉल्यूशन नहीं आ जाता तब तक। यहाँ पर बोला है क्या, ए इनसाइड फेस किया है और ए सी से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर ए को लेकर सॉल्व करती हूँ। और यहाँ पर बोला है सी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, मतलब यहाँ पर सी एंड ए के बीच में 1 पर्सन रहेगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सी एंड जी के बीच में 2 पर्सन है। यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी आपका सी हो सकता है
1 2 यहाँ पर भी सी हो सकता है, सॉरी जी हो सकता है, क्योंकि सी एंड जी के बीच में 2 पर्सन है। अगर देखें तो यहाँ पर भी जी हो सकता है। उसके बाद बोल रहा है जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट से थर्ड जे बैठा हुआ है। 1 2 3 मतलब यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आपका जी आउटसाइड फेस करेगा और 1 2 3 यहाँ पर आपका जे हो जाएगा। अगर इस केस में अगर देखते हैं तो 1 2 3 यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, तो आपका यहाँ पर जी इनसाइड फेस करेगा और 1 2 3 यहाँ पर आपका जे हो जाएगा। B sits third to the left of L and is an immediate neighbor of P. P का immediate neighbor है, और ये भी बोल रहा है C and G face opposite direction to each other. यहाँ पर बोल रहा है C and G face opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। मतलब अगर इस केस में देखें तो आपका G इनसाइड फेस किया है, मतलब C आउटसाइड फेस करेगा। इस केस में अगर G आउटसाइड फेस किया है, मतलब C आपका इनसाइड फेस करेगा। K डज नॉट फेस आउटसाइड। उसके पहले बोल रहा है B सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ L। L के राइट से थर्ड बैठा हुआ है। उससे पहले देखते हैं और क्या दिया हुआ है। के सेट से, यानी कि के एंड एच के बीच में पर्सन नहीं, और ये भी बोला है आपका एच जे का नियर नहीं बैठा हुआ है, मतलब एच यहाँ पर नहीं हो पाएगा। मतलब आपका 1 2 3 4 यहाँ हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर एच को लेती हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका के आ जाएगा। राइट से बोला है, मतलब ये आउटसाइड फेस करेगा। उसके बाद अगर देखते हैं तो बोल रहा है क्या, एल सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। जे के लेफ्ट से सेकेंड एल बैठा हुआ है। 1 मिनट, यहाँ पर बोल रहा है एल सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे हु डज नॉट सिट्स नेक्स्ट टू सी। सी के नेक्स्ट नहीं बैठा हुआ है। एल सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। मतलब इस साइड में आपका जे, इस केस में आपका इनसाइड फेस करेगा और एल यहाँ हो जाएगा। उसके आगे बोल रहा है बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट राइट ऑफ एल। एल के राइट से थर्ड 1 2 3, मतलब आउटसाइड फेस करेगा और बी यहाँ हो जाएगा और पी यहाँ पर हो जाएगा। अगर इसके आगे अगर देखते हैं तो यहाँ पर बोला है के एंड एच के बीच में 3 पर्सन होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि एच के राइट से थर्ड है, तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो एक और यहाँ पर मैं केस लेती हूँ। अगर जे को आउटसाइड फेस कराते हैं तो एल यहाँ आ जाएगा और एल के राइट से थर्ड 1 2 3 यहाँ पर भी आ सकता है बी। अगर यहाँ पर अगर बी को रखते हैं तो पी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ 1 2 3 यहाँ पर अगर रखेंगे तब भी पॉसिबल नहीं है, तो ये केस तो क्रॉस हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है एच जे का नियर नहीं है
और के के राइट से थर्ड, एच के राइट से फोर्थ बैठा हुआ है। 1 2 3 4। अगर यहाँ अगर रखते हैं एच को, एच के राइट से थर्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर के हो जाएगा। अगर एच आउटसाइड फेस किया है तो उसके आगे बोल रहा है आउटसाइड नहीं फेस किया है, के मतलब सेंटर के साइड फेस किया हुआ है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ आपका एल आ जाएगा। और एल बोला है जे के लेफ्ट से सेकंड है, मतलब यहाँ पर देखें तो जे आउटसाइड हो जाएगा और इसके लेफ्ट से सेकंड एल हो जाएगा। उसके बाद बोला है एल के राइट से बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एल के राइट से थर्ड, 1 2 3, यहाँ पर बी हो जाएगा और यहाँ पर पी हो जाएगा। सही है। यहाँ डायरेक्शन को अब देखना है। यहाँ पर बोल रहा है बोथ बी एंड पी फेस सेम डायरेक्शन एज ए, बी पी सेम डायरेक्शन में फेस किया है जिस साइड ए किया हुआ है, मतलब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं और सेंटर के साइड फेस किए हुए हैं। यहाँ पर अब देख लेते हैं सारे कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है या नहीं। यहाँ से अगर देखते हैं तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू के, यहाँ पर के रिस्पेक्ट में पी का पोजीशन क्या होगा। यहाँ पर जैसे बोल रहा है वैसे मैं यहाँ पर अरेंज क्यों अल्फ़ाबेट को, और सारा का सारा अल्फ़ाबेट ये जो बोल रहा है स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा सही है। यहाँ पर जैसे बोला है मैं सेम टू सेम यहाँ पर अरेंज की हूँ। एंड ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट वाला केस क्रॉस हो गया क्योंकि यहाँ पर बीपी आने का प्लेस नहीं हो पा रहा था। अगर बीपी को अगर इमीडिएट रख रहे थे तो यहाँ पर एच और के नहीं आ पा रहा था, इसलिए आपका फर्स्ट केस क्रॉस हो गया एंड सेकेंड आपका फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो बोल रहा है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू के के रिस्पेक्ट में पी का पोजीशन क्या है। के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो दो इसका पोजीशन हो सकता है के रिस्पेक्ट में। के रिस्पेक्ट में इसका 1 2 3, यानी कि थर्ड लेफ्ट भी पी हो सकता है, थर्ड लेफ्ट भी हो सकता है। उसके बाद देखें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर राइट से सिक्स्थ भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो आपका थर्ड लेफ्ट ही दिया है तो आपका थर्ड लेफ्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एच, जी एंड एच के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एच, जब एच के लेफ्ट से काउंट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जी एंड एच के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर बोला है एच के लेफ्ट से, मतलब 1 2 3 पर्सन बैठा है। ऑप्शन इसका ई करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। मैं क्वेश्चन को यहाँ समझा दे रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। 9 पर्सन ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन अ रो बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 9 पर्सन है और ये सभी एक रो में बैठे हुए हैं बट ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में बैठे हों। सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवार्ड्स नॉर्थ, यहाँ पर बोल रहा है कुछ पर्सन नॉर्थ में फेस किए हैं एंड वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, और कुछ साउथ में फेस किए हुए हैं। पी सिट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, यहाँ पर बोल रहा है किसी भी एक्सट्रीम एंड से पी सेकेंड पोजिशन पे बैठा हुआ है। ए सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, ए पी के राइट से सेकेंड पोजिशन पे बैठा है।
देयर आर मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी। ए एंड डी के बीच में 3 से ज़्यादा पर्सन बैठा है। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट से डी थर्ड पोजीशन पे बैठा है। ई फेसेस टू द साउथ। ई साउथ के साइड फेस किया हुआ है। बोथ ए एंड डी आर फेसिंग आउट अपोजिट टू पी। यहाँ पर ए और डी अपोजिट फेस किए हुए हैं पी के कंपेयर में। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर। बी आर के राइट से थर्ड पोजीशन पे बैठा है। आर हु सिट्स नियर टू ई। आर ई के नियर बैठा हुआ है। एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू एंड सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। यहाँ पर बोल रहा है एस किसी भी एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है एंड क्यू के राइट से सेकंड पोजीशन पे बैठा है। इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस अपोजिट डायरेक्शन। डी का जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। बोथ एस एंड सी फेस सेम डायरेक्शन एज ई। यहाँ पर बोल रहा है एस एंड सी सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं जैसा कि ई जिस डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एंड अगर आप लोग चाहो तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो फिक्स्ड अल्फ़ाबेट है उसी को लेकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिएगा किसको फिक्स्ड किया है। यहाँ पर एस को फिक्स्ड किया है। बोला है किसी भी एक्सट्रीम एंड से सेकंड पोजीशन पर एस बैठा हुआ है, तो एस को लेकर सॉल्व करते हैं। 9 पर्सन है, यहाँ पर याद भी रखना है 9 पर्सन है यहाँ। एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ आपका हो जाएगा 9। ये आपका 9 हो गया। मैं यहाँ 1 केस और ले रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देखते हैं, बोला है एस एक्सट्रीम पे है तो यहाँ भी हो सकता है और इस केस में यहाँ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है एस सेट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट से सेकंड बैठा हुआ है। क्यू के राइट से सेकंड बैठा है मतलब एस एंड क्यू के बीच में 1 पर्सन होगा। क्यू के राइट से सेकंड है मतलब क्यू नॉर्थ में फेस करेगा। अगर इस केस में देखें तो क्यू साउथ में फेस करेगा। उसके बाद बोल रहा है पी सिट सेकंड। किसी भी एक्सट्रीम एंड से पी सेकंड पोजीशन पे बैठा है और बोथ एस एंड सी फेस एज सेम डायरेक्शन। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ए साउथ में फेस किया है। साउथ में फेस किया है और ई के राइट से सेकंड भी है और 3 से ज़्यादा पर्सन बैठा ए एंड डी के बीच में और ई के राइट से सेकंड डी बैठा हुआ है और ई साउथ में फेस किया हुआ है। अगर यहाँ पर अगर ई को रखते हैं 1 2 3 4 5 हो जाएगा और यहाँ पर आपका ए आ जाएगा और ए साउथ में फेस किया है। अगर इस केस में अगर देखते हैं तो ई यहाँ आएगा और 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आपका ए आ जाएगा। उसके बाद बोला है पी किसी भी एक्सट्रीम से सेकंड पोजीशन पे बैठा है मतलब पी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट से थर्ड मतलब 2 पर्सन रहेगा डी एंड डी के बीच में। इस केस में अगर देखें तो 1 2 और डी यहाँ पर हो जाएगा। ए एंड डी फेसेस अपोजिट टू पी। पी के अपोजिट है। इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस अपोजिट डायरेक्शन। डी का जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस किया है।
Both S and C face same direction. S and C face direction as E. ये आपका E, मतलब ये भी आपका जाएगा। A sit second to the right of P. P के राइट से सेकंड A बैठा है। P के राइट से सेकंड A बैठा है। A sit second to the right of P. P के राइट से सेकंड A बैठा है। एक मिनट। There are more than 3 persons sit between A and D. A and D के बीच में 3 से ज़्यादा पर्सन है। 1 2 3 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगर इस केस में अगर देखते हैं, यहाँ पर ये भी बोला है there are 3 persons sit between A and E. सॉरी, more than 3 बोल रहा है। मतलब अगर देखें तो 1 2 3 P के राइट से सेकंड होगा। मतलब यहाँ पर आपका, एक मिनट, यहाँ आपका P होगा एंड इसके राइट से सेकंड। यहाँ आपका क्या था? A था। यहाँ पर ये आएगा 1 2 3 4। सही है, अब सही है। इस वाले अगर केस में देखते हैं, अगर इस केस में देखते हैं तो यहाँ तो आपका A नहीं होगा, मतलब यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये केस क्रॉस हो गया क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है P एंड S, ये हो गया है, ये हो चुका है। S एंड C फेस सेम डायरेक्शन एज E। यहाँ पर अभी C तो नहीं आया है। A एंड D फेस अपोजिट डायरेक्शन टू P। A एंड D, अब A एंड D फेस अपोजिट डायरेक्शन। A आगे बोल रहा है B सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R। R के राइट से थर्ड हु सिट्स नियर E, मतलब R यहाँ आ जाएगा और R के राइट से थर्ड 1 2 3 यहाँ पर B हो जाएगा और यहाँ C हो जाएगा। और यहाँ पर बोला है, यहाँ पर बोल रहा है बोथ B एंड C फेस डायरेक्शन S एंड C, मतलब साउथ। उसके बाद ये आपका नॉर्थ हो जाएगा एंड ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर बोल रहा है हाउ मेनी पर्सनस आर सिटिंग बिटवीन Q एंड D। Q एंड D के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं Q एंड D के बीच में 2 पर्सन बैठा है, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। साउथ में कितने पर्सन फेस किए हुए हैं। 4 हो गया, 5 6 7 किए हुए हैं, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोर देन 4 हो जाएगा। 7 का आंसर मोर देन 4 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ई इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए।
मैं क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में समझाती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो, यहाँ पर बोल रहा है कुछ पर्सन है जो लीनियर रो में बैठे हुए हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसेस इन नॉर्थ डायरेक्शन, सारे के सारे नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट से पी थर्ड पोजीशन पे बैठा है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में बस 3 पर्सन बैठा हुआ है। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट से यू थर्ड पोजीशन पे बैठा है। यू सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, यहाँ पर बोल रहा है यू लेफ्ट एंड से फिफ्थ पोजीशन पे बैठा हुआ है। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, आर यू के लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पे बैठा है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, डब्ल्यू एंड टी के बीच में बस 3 ही पर्सन बैठा हुआ है। टी हु इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, टी आर का इमीडिएट नेबर है। ओनली 6 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में बस 6 ही पर्सन बैठा हुआ है। एम सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएट लेफ्ट एम बैठा हुआ है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एच, एम एंड एच के बीच में बस 3 पर्सन बैठा है। ओ डज नॉट सिट लेफ्ट टू पी, ओ पी के लेफ्ट से लेफ्ट में नहीं बैठा हुआ है। एच डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यहाँ पर बोल रहा है एच किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर अनसर्टेन पर्सन है, मतलब यहाँ पर पर्सन को फिक्स्ड नहीं किया है, और यहाँ पर जो फिक्स्ड अल्फ़ाबेट है उसी को लेकर क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा अल्फ़ाबेट फिक्स्ड है। यहाँ पर बोला है डब्लू के राइट में बस 6 ही पर्सन बैठे हुए हैं, तो डब्लू के राइट में बस 6 पर्सन को लेते हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। सही है, आगे देखते हैं। डब्ल्यू एंड टी के बीच में 3 पर्सन बैठा हुआ है, और टी आर का नेबर है। यहाँ से अगर देखें 1, 2, 3, इस साइड तो नहीं ले सकते, इस साइड लेकर देखते हैं। 1, 2, 3 और यहाँ आपका टी हो जाएगा। अब यहाँ पर टी लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, ये सॉरी हु टी हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ आर, आर का इमीडिएट नेबर है, बट ये नहीं पता है कि लेफ्ट से या फिर राइट से। ऐसे तो टी आपका यहाँ भी हो सकता है अभी। एम सिट्स लेफ्ट ऑफ ओ, एम एंड एच के बीच में 3 पर्सन है। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को यू से सॉल्व करती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर बोल रहा है यू के लेफ्ट में कितना पर्सन है, 1, 2, 3, 4। यू सिट्स फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड, यहाँ पर यू हो जाएगा। उसके बाद बोला है यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट से थर्ड, मतलब यह सॉरी क्यू के लेफ्ट से थर्ड, 1, 2 और यहाँ पर क्यू हो जाएगा 1, 2, 3। सही है। उसके आगे बोल रहा है 3 पर्सन है पी एंड क्यू के बीच में। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, 1, 2, यहाँ आर हो जाएगा। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट से थर्ड है। उसके बाद बोल रहा है पी एंड क्यू के बीच में 3 पर्सन है, 1, 2, 3। पी यहाँ भी हो सकता है
और आगे भी हो सकता है। देखते हैं यहाँ से पॉसिबल है या नहीं। P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S। S के राइट से थर्ड P बैठा हुआ है। S के राइट से थर्ड। अगर 1 2 3 अगर S को अगर यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 S यहाँ हो जाएगा और P उसके राइट से थर्ड हो जाएगा। सही है। अगर मैं यहाँ पर अगर P को लेती हूँ 1 2 3 और यहाँ पर P रहता तो यहाँ पर आपका क्या रहता, R रहता। 1 2 3 तब जाकर R के राइट से P वहाँ पर पॉसिबल हो पाता। उसके बाद फिर बोल रहा है क्या, R का इमीडिएट नेबर T है तो ऐसे तो यहाँ पर T ये यहाँ आ जाएगा और इस केस में अगर देखें तो T यहाँ पर आ जाएगा। सही है। उसके बाद फिर बोल रहा है, अभी मैं सपोज कर दोनों ही केस को लेकर चल रही हूँ। उसके बाद फिर अगर देखें तो बोला है T एंड W के बीच में 3% है और ये भी बोला है W के राइट में 6% है। अगर यहाँ देखते हैं तो 1 2 और 3 यहाँ पर W हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ W हो जाएगा और W के राइट में 6% होना चाहिए। यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 और एक और 6 हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पर दिया है MHO वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर तो T नहीं रह पाएगा। यहाँ पर आपका P पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पर P को क्यों नहीं ले रही हूँ। अगर मैं P को यहाँ पर ले रही हूँ तो W के राइट से 6% नहीं आ पाएगा, इसलिए अब यहाँ पर ये करेक्ट जा रहा है और ये आपका W भी आना ही, यहाँ पर W भी आपका नहीं आएगा। यहाँ बोला है P के राइट से S के राइट से थर्ड P बैठा है, मतलब आपका S भी यहाँ पर नहीं आएगा। S के राइट से थर्ड, यहाँ पर P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S। S के राइट से थर्ड P होना चाहिए। तो यहाँ पर भी तो P पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, सॉरी। यहाँ पर नहीं हो पाएगा P। यहाँ पर बोल रहा है P सिट्स थर्ड, P एंड Q के बीच में 3% है तो 1 2 3 यहाँ पर P पॉसिबल हो जाएगा। और यहाँ पर बोला है P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, एक इसके राइट से थर्ड 1 2 3 हो जाएगा। उसके आगे फिर बोला है R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, U के लेफ्ट से थर्ड R है। 1 2 3 यहाँ पर R हो जाएगा और R का नेवर T हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है R एंड W के बीच में कितना परसेंट है, 3% है। 1 2 3 मतलब यहाँ W हो जाएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ 6 इसलिए होगा क्योंकि बोल रहा है W के राइट में 6% है, इसलिए अब ये इससे ज़्यादा पर्सन इस रो में नहीं आ पाएगा। और यहाँ आगे बोल रहा है M एंड H के बीच में 3% बैठा हुआ है। M एंड H के बीच में 3% बैठा है, मतलब आपका और ये भी बोल रहा है M सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O, O के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। M सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O, O यहाँ हो जाएगा।
एम, एक मिनट, एम यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर बोल रहा है 3% है, 1 2 3, यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर यहाँ अगर एच को रखते हैं 1 2 3 और यहाँ एम हो जाएगा एंड यहाँ ओ हो जाएगा। उसके आगे बोल रहा है ए डज नॉट सिट टू लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में नहीं बैठा है ओ। उसके आगे बोल रहा है एच एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा हुआ है। उसके बाद ऐसा कोई और अल्फ़ाबेट है जो यहाँ पर नहीं आ पाया हो। सारा का सारा अल्फ़ाबेट आ चुका है और सारा का सारा नॉर्थ डायरेक्शन में पर्सन फेस किया हुआ है। तो अब अगर आप लोग चाहो तो फेस को शो करा सकते हो। अगर आप लोग नहीं ऐसे तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग फेस को नहीं शो कराइए। अगर फेस को शो कराइएगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पे शो करा दे रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो। अगर दोनों डायरेक्शन में अगर फेस बोलता तो शो कराना रहता है, अगर दोनों में नहीं बोलेगा तो आपको फेस शो कराने का ज़रूरत नहीं है। और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। हाउ मेनी पर्सन सिट इन द रो, रो में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हैं, कोई भी नहीं है, नन। ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन यू एंड एस, यू एंड एस के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं। 3 पर्सन बैठे हैं, तो ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है बट इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या बोल रहा है। 10 पर्सन आर सिटिंग इन 2 रोज, यहाँ पर 10 पर्सन है और 2 रोज में बैठा हुआ है। इन रो 1 ए बी सी डी ई आर सिटिंग एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ, यहाँ पे बोल रहा है रो 1 में ए बी सी डी बैठा हुआ है और नॉर्थ में फेस किया हुआ है। एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ, मतलब यहाँ पर रो 1 में ए बी सी डी ई बैठा हुआ है और नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। इन रो 2 पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग एंड दे आर फेसिंग साउथ, और रो सेकंड में पी क्यू आर एस टी बैठा है और ये साउथ में फेस किया हुआ है। ईच पर्सन सिटिंग इन अ रो फर्स्ट इज फेसिंग अनदर पर्सन सिटिंग इन रो 2, यहाँ पर बोल रहा है पर्सन जो फर्स्ट रो में फेस किया हुआ है वो सेकंड रो में जो पर्सन बैठा हुआ है उसके साइड फेस किया हुआ है। ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, यहाँ पर बोल रहा है कि जो सारा इन्फॉर्मेशन दिया है ज़रूरी नहीं है कि सेम ही ऑर्डर में हो। हो चुका है। 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर हु फेसेस ए, पी एंड आर के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है और आर ए की साइड फेस किया हुआ है। डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, डी सी की राइट से सेकंड पोजीशन पे बैठा है। सी हु डज नॉट सिट्स नेक्स्ट टू ए, सी ए के नेक्स्ट में नहीं बैठा हुआ है, मतलब नेवर नहीं होना चाहिए सी ए का। ई फेसेस टी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, यहाँ पे बोल रहा है ई टी के साइड फेस किया हुआ है और आर के इमीडिएट लेफ्ट में टी बैठा है। वी फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, बी क्यू के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है उसके साइड वी फेस किया हुआ है। और ये आपका क्वेश्चन 2020 आरबीआई असिस्टेंट प्री में पूछा गया ये क्वेश्चन तो ऐसे काफ़ी इजी है, आप लोग से बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो मैं इस क्वेश्चन को बताती हूँ, पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए। यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रो फर्स्ट एंड सेकंड दिया है तो आपको वैसे ही अरेंज करना है। 2 रो लेना है और सामने सामने पर्सन को रखना है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट रो का जो पर्सन है वो नॉर्थ में फेस किया हुआ है। 1 2 3 4 5 और ये आपका फर्स्ट रो हो जाएगा और ये सेकंड रो। मैं 1 ही कैसे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो फेस को ऐसे शो करा दो।
as you want. After you put here, firstly you take alphabet. मैं उसी अल्फ़ाबेट को लूँगी जो यहाँ पर फिक्स्ड हो। यहाँ पर ए और सॉरी यहाँ पर पी एंड आर के बीच में 2% बैठा है और यहाँ पर बोल रहा है आर ए की साइड फेस किया हुआ है। उसके बाद आपका बोल रहा है, मैं इसको रख कर बनाती हूँ। यहाँ पर आपका सेकंड रो में कौन बैठा हुआ है, तो आपका पी क्यू आर एस टी बैठा हुआ है, मतलब इस रो में आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं पी को रखती हूँ तो 1 2 यहाँ पर आपका आर हो जाएगा और आर ए की साइड फेस किया है। उसके बाद बोल रहा है डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट से सेकेंड कौन बैठा है, डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट से सेकेंड, और सी ए का नेबर नहीं है। और ये भी बोल रहा है ई फेसेस टी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर के इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, वो ई के साइड फेस किया है। डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, मतलब यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है वी फेसिस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के जो इमीडिएट लेफ्ट बैठा है उसके साइड वी फेस किया है। मतलब यहाँ पर ये तो केस रॉन्ग हो जा रहा है आपका, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर क्यू को बी को रखूँगी, क्योंकि बी के लिए तो बस यही प्लेस आ रहा है, अगर मैं बी को यहाँ रखती हूँ तो आपका अच्छा बी फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, सही है, अब तक तो सही है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 2 प्लेसेस यहाँ पर खाली रह जा रहा है। ई फेसेस टी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर के इमीडिएट लेफ्ट, सॉरी यहाँ पर ये तो केस रॉन्ग हो गया, क्योंकि आर के इमीडिएट लेफ्ट कोई पर्सन है ही नहीं, तो इसलिए ये केस को मैं इरेज कर दे रही हूँ। मैं पहले ही बोली थी कि मैं ये आपको समझाने के लिए एक ही मैं केस ले रही हूँ, एंड अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं सेकंड केस लेकर फिर आप लोग को समझाऊंगी। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। अगर आर को यहाँ रखते हैं तो 1 2 पी यहाँ हो जाएगा, और बोला है कि आर के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है ई फेसेस टी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, मतलब टी यहाँ है और क्यू यहाँ पर है। उसके बाद बोल रहा है आर ए की साइड फेस किया है, ई फेसेस टी, ई फेसेस टी, एक मिनट, यहाँ पर बोल रहा है ई फेसेस टी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, यहाँ पर सॉरी ई हो जाएगा और यहाँ आपका ए हो जाएगा। उसके आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, बी फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा है, बी फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा है, मतलब क्यू यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा। डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट से डी सेकेंड पोजीशन पे बैठा है। उसके बाद यहाँ पर दिखेगा तो कौन सा अल्फ़ाबेट बचा हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। एस बचा है तो एस यहाँ आ जाएगा, एंड ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर आप लोग को कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, एंड अगर आप लोग का ये सॉल्यूशन नहीं आया है तो आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ये आपका 2020 RBI असिस्टेंट प्री में पूछा गया है। 8 persons are sitting around a circular table facing towards the center of the table। यहाँ पर 8 person है और सभी के सभी सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और सेंटर की साइड फेस की हुए। ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट से सेकेंड बैठा हुआ है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एच। ए एंड एच के बीच में 2 पर्सन बैठा है। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के राइट से जी थर्ड पोजीशन पे बैठा है। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। ई जी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। डी सी के लेफ्ट से सेकेंड पोजीशन पे बैठा हुआ है। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट से थर्ड पोजीशन पे एफ बैठा हुआ है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। मैं यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपका सर्कुलर टेबल है तो आपको सर्कल बनाना है। 8 पर्सन है, सामने सामने आपको पर्सन को रखना है। अब यहाँ से जो फिक्स्ड अल्फ़ाबेट है उसी को लेकर सॉल्व करना है। यहाँ बोला है क्या सारे के सारे पर्सन सेंटर की साइड फेस किए हैं, तो आप लोग अगर चाहो तो फेस शो कराना, नहीं तो नहीं भी कराना। एग्ज़ाम में ऐसे नहीं कराइएगा अगर सेम डायरेक्शन में सारे पर्सन फेस किए हों तो। उसके बाद यहाँ पर बोला है बी के लेफ्ट से सेकेंड ए बैठा है। बी यहाँ हो जाएगा एंड ई यहाँ हो जाएगा। ए एंड एच के बीच में 2 पर्सन बैठा है। यहाँ भी एच हो सकता है एंड यहाँ भी एच हो सकता है। अभी मैं सपोज कर कर चल रही हूँ। उसके बाद बोल रहा है जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के राइट से जी थर्ड बैठा है। 1 2 3 यहाँ तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये तो आपका गया। यहाँ होगा 1 2 3, यहाँ पर आपका जी हो जाएगा। ऐसे आपको काउंट नहीं करना है, जैसे ही बोले थर्ड पर्सन मतलब इसका है जी एंड एच के बीच में 2 पर्सन आएगा। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। जी के इमीडिएट लेफ्ट ई बैठा है। नेक्स्ट, डी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। यहाँ सी हो जाएगा, सॉरी यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ आपका डी हो जाएगा। और वो एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। यहाँ एफ हो जाएगा और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आप लोग अगर चाहो तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। ऐसे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी था, इसमें आप लोग को क्रॉस चेक करने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी है तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक यू नीड टू चेक इट। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन को नहीं ली थी क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी था एंड इसके पहले मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि अगर आप लोग पज़ल को सॉल्व करते हैं उससे 5 क्वेश्चन रहता ही है, तो मैं यहाँ पर नहीं ली थी, मैं बस क्वेश्चन को ही ली हूँ। जैसे ही आप लोग का ये अगर पज़ल सॉल्व हो जाता है वैसे ही आप लोग का जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत ईज़िली सॉल्व हो जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन को आज सॉल्व किया है एंड आपको कितने क्वेश्चन आज का टफ लगा है एंड कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हुआ एंड अगर सॉल्व हुआ तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग ले लिया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक जा सके।